नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय जय सीताराम। सीताराम बाबा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप नर्मदा परिक्रमा में थे, छठवीं नर्मदा परिक्रमा में। उस समय की बातचीत आप सबके सम्मुख थी। अब आप एक और बड़े संकल्प पर हैं, भारत भ्रमण पर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, नेपाल, सप्तपुरी, उत्तराखंड, चारों धाम। इस बड़े संकल्प के साथ आपके कदम निकले हैं, आपका विचार निकला है, आपकी प्रार्थना निकली है, आपका भक्तिभाव निकला है। चार धाम की यात्रा के दौरान कई बार मुलाकात हुई, आपका आशीर्वाद मिला, आपका स्नेह मिला, आपका प्रेम मिला, आपका मार्गदर्शन भी मिला। अब चार धाम पूरा करने के बाद गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इतने बड़े हिस्से को पार करते हुए आपने उत्तराखंड चार धाम की यात्रा भी पूर्ण की। एक बार फिर अनुभवों के साझीदार बनते हैं। आपने देश के आधे हिस्से को किस तरह से देखा है और आगे की क्या योजना है, इस पर बात करते हैं। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम महाराज जी। बहुत आपका वंदन, बहुत अभिनंदन। और एक तरह से आपने जिस तरह से पूरा देश घूमने का एक निर्णय लिया है, पद यात्रा करने का निर्णय लिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि वंदन। कैसी रही अभी तक की यात्रा? अद्भुत जी। से कोई शब्द नहीं है कह सके कि कैसी हो गई यात्रा। और आपने जो कहा कि आपने जो संकल्प लिया है, चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, तो ये हमारा कुछ नहीं, वो सब नर्मदा मैया की प्रेरणा है। हम अभी भी कहते हैं सब नर्मदा मैया की प्रेरणा, जिसके वजह से हम जो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मन में तो विचार था, पहले भी बचपन में विचार था कि अमरनाथ और वैष्णो देवी करना है। जब पिताजी के मुख से सुना था हमने कि बर्फ़ का शिवलिंग तैयार होता है, तो बचपन में कुतूहल हुआ था। और ऐसा योग हो गया कि हमारे 3 बार अमरनाथ की यात्रा हो गई है। फिर उसके बाद तो आपको पता है, फिर हम नर्मदा परिक्रमा आए थे, एक परिक्रमा हो गई और लगभग 6 परिक्रमा हो गए। और मैया के कृपा से ही तो हमने वो मैया से हमने बोल दिया कि मैया हमको ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जो है हमको पैदल करना है। तो मैया ने तो अनुमति दे दी कि जाओ बेटा। अभी शुरुआत कहाँ से करें? तो हम पहले बहुत 5-6 महीने तो विचार में ही थे हम, क्योंकि चातुर्मास था हमारा। तब हमने विचार किया कि हम शायद श्रीशैल्यम से शुरुआत करेंगे, फिर वहाँ से रामेश्वरम जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से विचार आए, चेंज हो गए, फिर और बदले, फिर दूसरे स्थान हो गए। तो ये सब विचार करके आखिरी में हमने गुजरात से विचार किया कि द्वारका से शुरू करेंगे। तो द्वारका 4 धाम में भी एक होता है, और नज़दीक में सोमनाथ भी है और नागेश्वर भी है। तो द्वारका से शुरू किया हमने 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022 को, यही साल पहले दिन को। तो हमारे साथ में और एक मूर्ति थे, अनिल कराड़े, तो हमारे साथ थे, 4 महीने थे। उसके बाद वो आगे बढ़े। तो गुजरात से निकले, गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, और फिर लास्ट में उत्तराखंड में 4 धाम हो गए। लेकिन इसका अनुभव जो है, इसका अनुभव जैसे कि तुलसीदास जी ने जैसे कहा है, गोस्वामी जी ने, कि लाख शेष और कोटि शारदा मिलके भी रामचरितमानस का गुणगान नहीं गा सकते। उसी प्रकार ये अनुभव किसी को बता नहीं, आके लिख के रख नहीं जा सकता। वो तो सिर्फ दिमाग में रहता है, वो तो अनुभव रहता है, अनुभूति रहती है जो आपने को मिली है नर्मदा मैया राम जी की कृपा से। आज उसी कृपा से राम जी के दरबार में बैठे हैं, राम दरबार में। ऋषिकेश में आश्रम तो बहुत है, हमको एकांत चाहिए था, आज एकांत आश्रम भी मिल गया हमको राम जी के चरणों में। तो सब उनकी कृपा है। अनुभव तो बहुत सुंदर आया। गुजरात जो है बहुत सुंदर देश है, बहुत सुंदर प्रांत है, लोग बहुत प्रेमी है, बहुत भक्त वाले लोग हैं, बहुत भक्ति भाव रखते हैं। राजस्थान में भी वैसे ही है। हरियाणा में लोग थोड़े बोलने में कठोर है, लेकिन दिल के बहुत सुंदर है, उनकी भाषा अलग है,
अभी सब जगह का बोली भाषा अलग है, लेकिन एक बात सब जगह एक ही थी कि राम जी के प्रति जो प्रेम है जी। वो सब जगह एक ही था। जी। कोई ज़्यादा कम नहीं था, या तो ज़्यादा ही ज़्यादा होता था, कम नहीं होता था। राम जी के प्रति जो भाव है, और हमको जैसे अगस्त्य मुनि ने कहा था राम जी से कि हे प्रभु, अगर आपको कुछ देना ही है तो एक कृपा कर दीजिए कि जो भी हमसे मिले वो राम भक्ति मिले, या तो कोई मिले ही नहीं। तो उसी प्रकार हमको सारे राम भक्त मिले, जितने रास्ते में मिलते गए। बहुत सुंदर हो गया अनुभव, एक से एक अनुभव हुआ। अब एक छोटा सा अनुभव हमको बताते हैं। हमारा जो झोला था वो मुजफ्फरनगर में चोरी हो गया था। एक गांव का नाम कुछ रतेड़ा, कुछ तो गांव का नाम था, अभी यार ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पे रविदास महाराज का मंदिर था। तो मुजफ्फरनगर तो जिला है, तो पिछले भी हम सुरेंद्र महाराज के पास रुके थे 2-4 दिन। वहाँ से फिर हम आगे आए, साथ में हमारे साथ अनिल कराड़ी भी थे। तो हम आए आगे और वहाँ पे आके रुके। तो वहाँ पे सत्संग हो गया, सब हो गया, आनंद आया, गांव के लोग भी आए, मिले, सब हो गया। और शाम को भोजन प्रसादी पाके सो गए। सुबह जो है 1:30 बजे हमारे साथी जो थे लघु शंका के लिए उठे। तो उन्होंने देखा कि उनका बैग ही नहीं था, झोला ही नहीं है। तो वो ऊपर सोए थे, हम नीचे सोए थे। वो खटिया पे सोए थे, हम जमीन पे सोए थे। तो वो सोचे कि शायद नीचे गिर गया होगा। तो उन्हें नीचे देखा, नीचे भी दिखा नहीं। फिर उन्हें उठे, वो तो डर गए, घबराए, और देखे तो हमारा झोला भी नहीं था। तो और डर गए वो। तो उन्होंने हमको उठाया, तो हम उठ गए। तो उन्होंने बोला महाराज जी चोरी हो गया। बोला क्या चोरी हो गया? अपना सामान नहीं है। तो हमने देखा सामान नहीं है, और रात के 1:30 बजे है। लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हो गया, हमें कुछ बुरा नहीं लगा। देखा तो सब सामान गया हुआ था, सिर्फ हमारा एक फ़ोन बचा हुआ था, और जिस पे हम सोए थे हमारा आसन था बस। तो हम हंसने लगे। हम बोले चलो कोई बात नहीं है, अपना बोझा कम हो गया है। अभी क्या बिना बोझे का चलना है, टेंशन नहीं है, ज़्यादा जल पाएंगे अपन। लेकिन एक ही बात का दुख था कि मेरी नर्मदा मैया जो है वो भी शायद चोरों ने ले गई हो। तो बहुत बुरा लगा हमको। पुलिस स्टेशन में भी गए उनके कहने पे, लेकिन पुलिस लोग सो रहे थे, कोई उठा भी नहीं। पुलिस जगाने के बाद भी नहीं उठे। कोई बात नहीं। फिर हम वापस आए, स्नान दान किए, पूजा पाठ किए, और वहाँ से निकले। 15-20 किलोमीटर आगे छपार बोल के गाँव है, मुजफ्फरनगर जिले में ही आता है। छपार गांव में वहाँ एक दुकानदार ने हमें रोका। बोला महाराज जी चाय पी के जाइए। तो अभी फ़ोन तो बच गया था। अब फ़ोन में कुछ पैसे थे हमारे बैंक में बैलेंस में। तो हम सोचे कुछ झोला बीला, कुछ कपड़े खरीद लेंगे उनके लिए भी, हमारे लिए भी। तो हमने दुकानदार को बोल दिया कि राम जी हमको चाय नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई दुकान है तो हमको बता दीजिए जहाँ से हम झोला खरीद सके या कुछ। बोला क्यों, क्या आपका झोला क्या हो गया? तो हमने बोला ऐसा ऐसा चोरी हो गया रात को रतेड़ी गांव से। रतेड़ी गांव का नाम था, रतेड़ी। तो उन्होंने बोला अच्छा आप बैठिए, मेरे दोस्त को फ़ोन लगा। तो उन्होंने फ़ोन भी लगाया, लेकिन उनसे बात वार्तालाप कर ही रहे थे 10 मिनट। उतने हमको उस गांव से फ़ोन आया वापस कि महाराज जी आपका सामान मिल गया वापस। तो रात को हम किसी ने हमसे नंबर लिया था कि हम आपको कभी भी फ़ोन करेंगे। तो उन्होंने हमको वापस फ़ोन किया वापस। फिर वो दुकानदार भी हमको हनुमान जी से ही जैसे ही मिले, हमको गाड़ी पे बिठा के हमको वापस पीछे लेके गए। अभी एक मूर्ति जो हमारे साथ थी वो दुकान पे बैठी रही। हम गए तो दोनों की बैग मिल रही थी, सब सामान था। सबसे पहले हम देखे कि नर्मदा मैया है कि नहीं। नर्मदा मैया मिल गई। हम बोले बस हमको बस सब कुछ मिल गया। उसमें तो पैसे गए थे, बाकी सब मिल गया। सामान थे, कपड़े थे, सब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। राम जी की कृपा हो गई। फिर उनके गाड़ी पे वापस आए हम। उनके उधर राम मंदिर था, राम मंदिर में रुके एक दिन, आगे बढ़े। तो ऐसे ये जो छोटा अनुभव है ये अभी आपको उसका समझ में नहीं आ पाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो जिसमें से हम गुजरे, जो टाइम था, वो बुरा टाइम नहीं बोल सकते उसको। वो एक अनुभव था कि राम जी के ऊपर भरोसा रहेगा, कुछ भी कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता है जी। तो सब कुछ आपको अनुकूल हो जाए। कोई कुछ प्रतिकूल करने की कोशिश किया तो भी वो अनुकूल हो जाता है जी। तो हमको सब वापस मिल गया। वैसे ही यात्रा शुरू की, आगे हरियाणा करते करते दिल्ली आ गए, दिल्ली से उत्तराखंड आए।
उत्तराखंड में हरिद्वार में भी रुके हम 7-8 दिन, ऋषिकेश में 4-5 दिन रुके, तभी आपसे मुलाकात हो गई ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में। जी। फिर आप तो चले गए देहरादून से हाँ। और हम इस तरफ से चले गए। जी। फिर अपनी शायद मुलाकात बहुत आगे हो गई, हाँ, गंगनानी में हुई थी। गंगनानी के पास हो गई। अच्छा महाराज जी, जैसे अब आप इतने राज्यों को पार करके यहाँ तक आए, उसमें गुजरात भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, और फिर ये उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड का जो निसर्ग है, जो एक नैसर्गिक सौंदर्य है, वो सबसे अलग मुझे लगता है कि लगा होगा आपको। सबसे ज़्यादा एक प्रकृति के करीब आप यहाँ अपने आप को पाया होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है उत्तराखंड जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भी सुंदर नहीं है। जी। जैसे गुजरात से निकले तो गुजरात का दृश्य ऐसा था कि हम समुंदर किनारे थे, तो वो भी तो दृश्य ऐसा था कि मीलों मीलों दूर तक समुंदर समुंदर, दोनों साइड को समुंदर दिख रहे, उसका भी आनंद अलग था। हाँ। है ना। हाँ। फिर उसके बाद राजस्थान में आए तो राजस्थान में वो पहाड़ी और रेती का आनंद अलग था। हाँ। देखो अपना भारत जो है ना, भारत में किस चीज की कमी नहीं है, बर्फ भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, समुंदर भी है, फ्लैट प्रकृति के अलग अलग रूप रंग सारे हैं। रूप भारत में मिलेंगे आपको। हाँ। और फिर वहाँ से यूपी आए, यूपी हरियाणा करके, हरियाणा में अभी ये यहाँ से गुजरात शुरू, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये तीनों राज्य में दूध दही की कमी नहीं है। तो वहाँ पे बहुत आनंद लिए। वहाँ से उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड का नज़ारा ही पूरा अलग था। यहाँ तो पहाड़ी पहाड़, तो जिंदगी में इतने पहाड़ कभी चढ़े भी नहीं। जी। ठीक है, आदमी कितना पहाड़ कर लेगा, 1-2 पहाड़ चढ़ लेगा, और महीने में 1,000 कभी आप घूमने गए तो। हाँ। यात्रा में इसमें तो पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ। हाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्रीनाथ। यमुनोत्री तो हम पट खुलने के पहले ही पहुंच गए थे। जी। पट खुलने के पहले 2 दिन पहले पहुंचे, 3 तारीख को पट खुल गया था। हाँ। उसके पहले हम पहुंचे थे। जी। तो बहुत आनंद लिया वहाँ पे। महाराज जी, 6-7 महीने, 7वां महीना चल रहा है 7वां महीना चल रहा है आपकी यात्रा का। जी। अब आगे की क्या योजना है और कितना समय अभी और लगना है इस पूरे संकल्प को पूरा होने में? हमने तो जब शुरुआत विचार किया था तो हमने कम से कम 5-6 साल का विचार किया था। अच्छा। कि हम सोचे कि 4 दिशा में एक चातुर्मास कर जाए और एक बीच में चातुर्मास हो जाए सेंटर में, महाराष्ट्र या एमपी के आसपास। तो ऐसे 5 चातुर्मास हो जाएंगे, 5 साल हो गए। लेकिन फिर राम जी की कुछ अलग इच्छा है, तो शायद हमारा यात्रा जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, 3-3.5-4 साल में हो जाएगा। जी। और 4 साल भी छोटे नहीं है, वैसे 4 चातुर्मास हो जाएंगे। जी। तो पहले हम जाएंगे मथुरा, जी। क्योंकि मथुरा यहाँ से नज़दीक है, 350 किलोमीटर है। मथुरा में हमारे गुरु भाई का आश्रम है, श्री अमरदास जी बाबा का। जी। तो वहीं पे 5-6 दिन रुकेंगे, फिर वहाँ से अयोध्या जाएंगे। जी। फिर अयोध्या से जैसे राम जी निकले थे श्रृंगवेरपुर करके, प्रयागराज करके चित्रकूट, तो चित्रकूट तक हम वैसे ही जाएंगे राम जी के मार्ग से। चित्रकूट में रुकेंगे, एक नवान पारायण करेंगे वहाँ पे जी, रामचरितमानस का, और वहाँ से काशी जाएंगे, वाराणसी, विश्वनाथ जी के दर्शन करके वहाँ से हम गोरखपुर मार्ग हम नेपाल पहुँच जाएंगे, काठमांडू। वहाँ से फिर पशुपतिनाथ, मुक्तिधाम और जनकपुरी, गंडकी नदी, ये सब दर्शन करके हमारा पहला विचार था कि नेपाल में एक चातुर्मास करे जनकपुरी में, लेकिन बहुत समय रहता है हमारे पास, 2-3 महीने और एक्स्ट्रा हाथ में चतुर्मास के लिए। तो हम नेपाल से नीचे उतरेंगे बिहार को, फिर बैद्यनाथ धाम करके गंगा सागर करेंगे बंगाल में, और वहीं से आसाम जाएंगे कामाख्या। तो शायद या तो कामाख्या में होगा चातुर्मास दूसरा, नहीं तो जगन्नाथपुरी में होगा। तो ऐसा है, ये तो दूसरा पड़ाव हो गया। दूसरा पड़ाव तक तो ये विचार है, तीसरा पड़ाव फिर आगे है, फिर श्रीशैल्यम से रामेश्वरम का। अभी वो आगे आगे पहुँचते पहुँचते कैसा है पता नहीं, लेकिन ऐसे तो अभी तो अगले चतुर्मास, ये चतुर्मास के बाद तो यही निर्णय है कि मथुरा होके अयोध्या होके फिर काशी जाएंगे। तो देखते, राम जी का तो सहारा है अपने साथ, हमेशा है कृपा उनके, उनके वजह से तो सब कुछ हो रहा है। जी महाराज जी, आपने 6 नर्मदा परिक्रमा कर ली जी, दंडवत कर लिया, पंढरपुर की वारी कर ली जी, मतलब फिर अब राष्ट्र के भ्रमण पर निकल पड़े हैं जी, भारत माता के दर्शन करने के लिए। ये जो चलना है, जो आप निरंतर चलते रहते हैं, चाहे वो दंडवत करते हुए चले, चाहे पैरों पर चलें, और चाहे आपकी जो साधना की, संयम की यात्रा है वो चलती रहे, ये यात्रा किस तरह से बदलती है? देखिए कैसे होता है, परिक्रमा जो होती है ना, मतलब यात्रा जी, ये यात्रा बचपन से आदमी करता है, जब से आदमी जन्म लेता है ना।
ये जो श्वास लेते हैं हम, ये हर एक श्वास एक परिक्रमा है जी। कि जहाँ से शुरू होती है वहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ से हम श्वास लेते हैं और यहीं पे ख़त्म होती है जी। वैसे ही है, जैसे कि आप एक बच्चा है जो रेस करता है, भागता है, दौड़ता है। हाँ जब वो दौड़ता है तो सांस तो वही लेता है, जी। लेकिन उसकी सांस की गति है ना वो बढ़ जाती है। जी। वैसे ही है, तो अलग अलग समय पे जो है ना अलग अलग चीज़ करने का इच्छा होता है, या राम जी जो है प्रेरित करते हैं, नर्मदा मैया प्रेरित करती है कि अभी ये करना है आपको, ये करना है। ये ऊपर से संकेत मिलते हैं जी। ये हम कुछ नहीं करते। आप सोचते रहेंगे हम सोचते हैं, लेकिन वो सोचने के लिए भी जो प्रेरणा देती है मैया, जी। वो मैया से ही प्रेरणा आता है, राम जी से प्रेरणा आती है, भगवान ने प्रेरणा देते हैं। इसको ईश्वरी शक्ति बोलते हैं। ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आदमी सोचने को कुछ भी सोच सकता है, करने को कुछ भी कर सकता है, हाँ, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। जी। हर कोई इंजीनियर बन सकता नहीं, हर कोई पायलट नहीं बन सकता, हर कोई साधु भी नहीं बन सकता। तो हम साधु भी नहीं थे, नर्मदा मैया ने हमको साधु भी बना दिया। हम तो आपके जैसे ही थे, गृहस्थी थे, हाँ, वो भी मूढ़ बुद्धि थे, हाँ, लेकिन मैया ने इतना कुछ परिवर्तन लाया हम में कि अभी समझ पा रहे थोड़ा थोड़ा राम जी का प्रभाव। राम जी का पूरा प्रभाव तो कोई राम जी भी नहीं जानते, हम क्या जानेंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा उनका जो जो वो जना देते हैं वही जान सकते हैं हम। तो ये चल रहा है। और यात्रा जो है, आपने जैसे कहा कि ये अलग अलग यात्रा कैसे कर लेते हो, अलग यात्रा मतलब क्या होता है, ये उत्सुकता होती है कि जैसे आप कोई कथा सुनते हो, कोई कथा सुन, जैसे कि आपने अभी सुना हनुमान जी को जब वो गुफा के अंदर वो ये मिल गई थी, एक तेज पुंज सुंदरी मिल गई, जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया, फल फूल खाने को दिया और उनको समुद्र के बाहर, समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। फिर वो जाके राम जी को मिल गई है और राम जी उनको बोलते हैं कि तुम बद्रीवन में जाके तपस्या करो। तो फिर और ये शत्रुपा और ये मनु, इन लोगों ने जो तपस्या किया था निमिषारण्य में। तो ये जब कथा सुनते हैं और एक बार नहीं बार बार संतों के मुख से कथा आती है, प्रवचन में सुनने को मिलता है, देखो, तो जब ऐसे स्थानों का नाम सुनने का आता है तो हमको लगता है कि क्यों ना जाके वहां पे दर्शन किया जाए। जब उन्होंने इतने साल बैठ के तपस्या, एक पैर पे बैठ के तपस्या किया, उन्होंने बिना अन्न जल, बिना श्वास लिए, बिना हवा के उन्होंने तपस्या किया है, तो वो काल भी अलग था। तो हम तो तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम जगह पे जा तो सकते हैं जी। और रही बात पैदल या दंडवत की, तो ये पैदल दंडवत ये कुछ ये नहीं, राम जी की कृपा रहेंगी तो एक छोटा सा ब्याल भी जो है, ब्याल मतलब सर्प, छोटा सा सर्प जो है, इतना सा सर्प, वो सबसे बड़े गरुड़ को भी खा सकता है अगर राम जी की कृपा रहेंगी तो वो जो है ना, वो किसी को भी बड़ा बना सकते हैं और ब्रह्म को भी छोटा बना सकते हैं। तो राम जी के हाथ में सब कुछ है, ये सब तो उनकी कृपा है। हमको तो इतना ही पता है कि बस एक ही नियम याद रखना है अपने को, अपना जो सवेरे का जो नित्य नियम है, जो रामचरितमानस पढ़ना या जिसका भी जो नियम है वो करते रहना, नियम कभी छोड़ना नहीं है। नियम करते रहेंगे तो बराबर राम जी का उनके ऊपर कृपा होती है। नियम होना चाहिए जिंदगी में, सबके जिंदगी में नियम होना चाहिए। सबने जो है थोड़ा समय तो भी निकालना चाहिए, राम जी के लिए नहीं, खुद के लिए जी। आप ये भजन जो राम जी के लिए नहीं करते हो, ये खुद के लिए करते हो जी, ताकि अपना जीवन सफल हो जाए। आप परिवार में रहते हैं, आपका परिवार धन्य हो जाए, या अगर आपका परिवार अगर सब सुखी है तो आपका अगला जन्म जो है, अगले जन्म के लिए आप कर रहे हो ये जो कर रहे हैं। अभी हम भी ये जब चल रहा है हमारा, तो हम शायद सोच रहे हैं कि ये जन्म के हमारे जो 35-36 साल जो हमारे बर्बाद हो गए जी, घर गृहस्थी में, पढ़ाई में, कॉलेज में, इसमें उसमें, तो हम सोच रहे कि अगला जो जन्म है हम बाल योगी तैयार हो जाए जी, ताकि जो हमारे इतने साल बर्बादी नहीं हो, बचपन से हम राम भजन में लग जाए, ताकि हम पैदा अनाथ ही पैदा हो जाए, या पैदा होते ही माँ बाप किसी साधु को दान कर दे, ताकि हम बचपन से साधु बन जाए और बचपन से राम नाम करे। इसके लिए हमारा ये चल रहा है कि भाई ये जन्म तो अभी मैया ने तो सफल कर दिया, लेकिन ये सब कोशिश चल रही है अगले जन्म के लिए। अभी ये जन्म के लिए कुछ बाकी नहीं है, ये सब अगले जन्म के लिए चल रहा है कि अगले जन्म में हम यात्रा नहीं करने वाले, अगले जन्म में हम यात्रा नहीं करेंगे, अगले जन्म में एक ही जगह बैठ के हम ध्यान तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। जो जन्म ये है इसमें कर लेंगे, फिर अगला जन्म से भजन करना है। इसलिए ये सब चल रहा है राम जी की कृपा से, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा है। महाराज जी, आपने बहुत अच्छे अनुभव और
एक तरह से अपना जो साधना का काल है उसे बांटा है, और ये बहुतेरे लोगों के लिए जो इससे सीखना और जानना चाहेंगे उनके लिए भी लाभप्रद होगा। और आप जैसे संतों की प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग इस सनातन धर्म की ओर, इस यात्रा की ओर, माँ की परिक्रमा की ओर उन्मुख होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का अनुभव बांटने के लिए। जय जय सीताराम, नर्मदे हर।